ये राजू ईरानी जो पकड़े गए हैं, ये कह रहे हैं ठीक से पत्रकारिता कीजिए, आप लोग चौथे स्तंभ हैं। चलिए हम पूरी खबर ईमानदारी से दिखाएंगे और ईमानदारी से दिखाते हैं। अब पकड़े गए हैं आप, तो यही कहा जाएगा कि आप पकड़े गए हैं। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी, यानी वो बदमाश जिस पर 14 राज्यों में केस दर्ज है। राजू ईरानी यानी वो बदमाश जिसके खिलाफ सिर्फ मध्य प्रदेश में 4 गिरफ्तारी वारंट है। यही ईमानदारी की पत्रकारिता है, जो है वो बता दो। राजू ईरानी यानी वो बदमाश जो देश की 6 गैंग को ऑपरेट करता है। राजू ईरानी यानी वो बदमाश जो पिछले 20 सालों से चोरी, डकैती, आगजनी, धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास जैसे कई केस में शामिल है। और यही राजू ईरानी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी इसकी अकड़ कम नहीं हो रही है। गिरफ्तार होने के बाद वो मीडिया को नसीहत दे रहा है, मीडिया को काम करना सिखा रहा है। लेकिन इस राजू ईरानी के पकड़े जाने से क्राइम कितना कम हो जाएगा, इसकी गिरफ्तारी से पुलिस को क्या क्या मदद मिल सकती है, और आखिर इस राजू ईरानी तक पुलिस पहुंची कैसे, आज इसी पर विस्तार से बात होगी। जैसा आपको पिछली बार बताया था कि राजू ईरानी को पकड़ने की तैयारी कई महीनों से चल रही थी। कई महीनों तक पुलिस ने रणनीति बनाई और दिसंबर के आखिर में पुलिस को खुफिया इनपुट मिला कि राजू ईरानी और देश के बड़े बड़े अपराधी भोपाल के निसादपुरा की अमन कॉलोनी में छिपे। इसी अमन कॉलोनी को ईरानी डेरा कहा जाता है। पुलिस ने इनपुट को वेरीफाई किया और 29 दिसंबर 2025 को ईरानी डेरे में दबिश दी गई। ये पहली बार था जब पुलिस ने इतना रिस्क लिया और सीधा ईरानी डेरे में दबिश दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस के लिए कैसा रिस्क भाई। रिस्क ये है कि जब पुलिस ईरानी डेरे में जाने की कोशिश करती है तो इस ईरानी डेरे में रहने वाले लोग पुलिस पर ही पथराव कर देते हैं। इस ईरानी डेरे में 110 परिवार रहते हैं और ये सब परिवार मिलकर आरोपी को बचाने के लिए ढाल बन जाते हैं। महिला और बच्चों को आगे कर दिया जाता है। ये लोग खुद ही अपने शरीर पर चोट के निशान बना लेते हैं, जिसकी वजह से पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच ही नहीं पाती। और जब 29 दिसंबर को 400 पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई की थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। पुलिस ने जानबूझकर रात के 3 बजे ये कार्रवाई की थी, लेकिन तब भी ये बदमाश महिला और बच्चों को ढाल बनाकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद ये आरोपी भागकर सूरत पहुंचा। अब सूरत में गिरफ्तारी कैसी हुई ये बता देते हैं, आप देखिए। सूरत में गिरफ्तारी कैसी हुई बता देते हैं। दरअसल जब राजू ईरानी भोपाल से भागा था, तब से ही पुलिस इसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी और इस ऑपरेशन में सूरत पुलिस अकेली नहीं थी। भोपाल के बाद ये आरोपी महाराष्ट्र गया, उसके बाद सूरत पहुंचा और तीनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये राजू ईरानी सूरत में कोई बड़ा अपराध करने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाता, सूरत क्राइम ब्रांच ने शनिवार को इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद क्या क्या हुआ रिपोर्ट में दिखा देता हूँ, देखिए। शनिवार को राजू ईरानी को सूरत से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रविवार को उसे लेकर भोपाल पहुंची और रविवार को ही उसे भोपाल की विशेष कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने राजू ईरानी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। यानी कि अब 17 जनवरी तक राजू ईरानी को पुलिस रिमांड पर ही रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस राजू ईरानी से पूछताछ कर रही है। अब आप सोचेंगे कि गिरफ्तारी तो सूरत में हुई, तो फिर भोपाल कोर्ट में पेशी क्यों? इसका जवाब है कि राजू ईरानी के खिलाफ भोपाल में सबसे ज्यादा 3 गिरफ्तारी वारंट हैं, इसलिए पहले उसकी भोपाल में पेशी हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये अपराधी सिर्फ भोपाल पुलिस की रडार पर था। ये ईरानी गैंग भोपाल समेत पूरे देश के 14 राज्यों में सक्रिय है और इन 14 राज्यों में इस राजू ईरानी के खिलाफ कई क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि हत्या का प्रयास, आगजनी, उत्तर प्रदेश के बहराइच में ठगी, महाराष्ट्र में लूट और भोपाल 2017 आगजनी के केस जैसे 4 मामलों में इस अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। तो राजू ईरानी कैसे और किन अपराधों में पकड़ा गया ये आपने देख लिया। अब आपको ये बताते हैं कि राजू ईरानी जब पेशी के बाद कोर्ट से बाहर आया तब उसके तेवर कैसे थे। रविवार को जब वो कोर्ट से बाहर निकला तब वो मुस्कुरा रहा था, कह रहा था कि जल्दी बाहर आ जाऊंगा। जब मीडिया ने उससे सवाल पूछे तो वो उल्टा पत्रकारों को ही नसीहत देने लगा। यानी कि गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अकड़ अभी भी पहले जैसी है। पहले आप राजू ईरानी का ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करेंगे। आप लोग जरा अच्छा चलाओ, फेयर चलाओ, जो सही है वो चलाओ, जो गलत है वो मत। बिल्कुल मैं 100% आप पर इतने अपराध के आरोप हैं और आप हमें नसीहत आप मालूम करिएगा। आप क्या कर ले गए थे राजू? % बेगुनाह हो, इंशाल्लाह बेगुनाह निकल के आऊंगा। अगर आप बेगुनाह हैं तो इंशाअल्लाह कोर्ट आपको बेगुनाह कहते हैं।
लेकिन आप बेगुनाह हो तो। कह रहा है मैं निर्दोष हूँ, मैं तो खुद अपराध से दूर हूँ। जब अपराध से दूर हैं तो फिर भाग क्यों रहे थे? और इतने सारे मुकदमे क्या फर्जी हैं? मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़। चलिए, राजू ईरानी की कोर्ट में पेशी हुई तो उसका परिवार वहाँ मौजूद था। राजू के परिवार का और उसके वकील का बचाव में क्या कहना है ये भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि राजू ईरानी पर जो अपराध है उसकी सजा उसके परिवार वाले भुगतें, ये ठीक नहीं है। इसलिए परिवार वालों का पक्ष भी, वकील का पक्ष भी आपको सुना देते हैं। देखिए। राजू ईरानी को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने भोपाल पुलिस को 7 दिन की रिमांड सौंप दी है। बेगुनाह हूँ, इंशाल्लाह बेगुनाह निकल के आऊंगा। मैं इतना बड़ा मुजरिम नहीं हूँ भाई, भोपाल के लिए मैंने बहुत क्या। मेरा पति के खिलाफ साजिश किया है, उनका ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक मीटिंग की थी हमारे समाज के लिए कि आप लोग सब सुधर जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिए। उसी का भुगतान आज हमको भरना पड़ रहा है। सब झूठे, एक भी आरोप नहीं है उन पर। सब उनको फंसाने का साजिश है। वो सबको मना करते कि गलत काम मत करो। कोई वो वांटेड नहीं है। सूरत गया था, वो अपने इलाज के लिए ससुराल गया था। सर, इसमें ऐसा कोई अपराध नहीं है इतना बड़ा कि जिसमें 17 तारीख तक का पीआर दिया जाए। अगर आपको आवश्यकता है तो एक आध दिन का ले लीजिए। ऐसा कोई मामला नहीं है जो अवेलेबल नहीं हो, और अगर अवेलेबल नहीं भी है तो उसमें इतना बड़ा अपराध नहीं है जिसमें ऑलरेडी राजू ईरानी को 17 दिन तक के लिए, 17 तारीख तक के लिए पीआर मांगा है। इन 7 दिनों में भोपाल पुलिस राजू ईरानी से विस्तृत पूछताछ करेगी। कैसे राजू ईरानी सूरत गया था, सूरत में क्या कर रहा था, इसके अलावा जो भी अपराध दर्ज हैं राजू ईरानी के खिलाफ, उन तमाम पहलुओं पर भोपाल पुलिस राजू ईरानी से पूछताछ करते हुए दिखाई देगी। परिवार कह रहा है कि राजू ईरानी प्रॉपर्टी डीलर है, वो तो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। अब ये राजू ईरानी कितना निर्दोष है और ये प्रॉपर्टी डीलिंग कैसे करता है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। इसकी बेगुनाही के कुछ सबूत आपको दिखा देते हैं। देखिए, भोपाल के ईरानी डेरे में रहने वाले लोग 1970 के दशक से अपराध कर रहे हैं, लेकिन राजू ईरानी का नाम पहली बार 2006 में सामने आया, जब इस पर भोपाल में किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ। इसके बाद 2014, 15, 16 और 2017 और 2020 में इस पर भोपाल में आर्म्स एक्ट, आगजनी, लूट और ठगी के कई मुकदमे दर्ज किए गए। 2022 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। उसके बाद हरियाणा में भी ठगी, लूट और अलग अलग तरीके से संगठित अपराध के मुकदमे दर्ज किए गए। संगठित अपराध मतलब गैंग बनाकर किसी तरह का क्राइम करना। इसके बाद महाराष्ट्र में मकोका का मुकदमा दर्ज हुआ। मकोका मतलब महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट। ये एक्ट 1999 में अंडरवर्ल्ड के कामों को रोकने के लिए बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में भी ठगी और लूट के केस दर्ज हुए। और सुनिए, पश्चिम बंगाल में नकली सीबीआई अधिकारी बनकर इसने लूट की है। राजस्थान में भी धोखाधड़ी का केस राजू ईरानी पर दर्ज है। अब बताइए, ये निर्दोष हैं? अगर ये निर्दोष हैं तो अपराधी किस श्रेणी में आते हैं भाई? बिल्कुल सही सवाल कि अगर ये निर्दोष हैं तो अपराधी कौन होते हैं? राजू ईरानी के पकड़े जाने से बाकी अपराधियों तक पहुंचने में कैसे मदद मिलेगी, ये नेटवर्क कितना कमजोर हो जाएगा, इस बारे में हमने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से बात की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं या फिर इनके गिरोह के और भी सदस्यों के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी आपको इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद? इससे जुड़े लोग भी हो सकते हैं, जुड़े जो सदस्य हो सकते हैं। इसमें पुलिस ने जब कार्रवाई हुई थी तो यहाँ पर 32 गिरफ्तारियाँ की थी, और उसके बाद उसके गिरे हुए जो खासतौर पर इनसे गिरोह के जो अन्य सदस्य हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी पुलिस पहचान कर रही है, या दूसरे जगहों पर जो सक्रिय हैं उनके भी नेटवर्क को खंगाल रही है। सर, इनके कुछ विशेष मोडस ऑपरेंडी भी हैं जिसके जरिए ये लोग पूरे नेटवर्क को फैलाए हुए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी है, खासतौर पे अलग अलग तरीके से अपराधों को करते हैं। कई बार व्यापारी बन करके इन्होंने लगभग राजस्थान और गुजरात में 10 से ज़्यादा ठगी की वारदातें की हैं। एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। राजू ईरानी ये बात अच्छे से जानता था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, इसलिए वो पहले से ही अलग अलग जगह मीटिंग बुलाकर अपनी गैंग के लोगों से अपराध छोड़ने की अपील कर रहा था। राजू ईरानी की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आज ये मीटिंग हुआ था कि भैया जितने भी लोग
फालतू काम धंधे करते थे, सुधर जाओ। अब वो टाइम नहीं रहा पहले जैसे, वो पहले भी अच्छा नहीं था और आज भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये मीटिंग बुलाया गया है कि अब इसमें अपने समाज में सुधार लाओ। कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे, क्योंकि भाई बच्चों का भविष्य भी देखना है, सब करना है आगे पीछे। आज नहीं तो कल बुरा काम का बुरा अंजाम होता है। अब ये लोग सुधर जाए तो अच्छी बात है, हमने अपने तरीके से फुल कोशिश करी है। सीधे मुद्दे की बात यही कि राजू ईरानी का पकड़ा जाना तो सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे राजू से पूछताछ आगे बढ़ेगी शायद ये पूरी गैंग ही खत्म हो जाए। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी का भी कहना है।